हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आर्यन भाटे आज फिर एक लेखक और कवि सीरीज के साथ इस चैनल यानी एग्जाम स्टैटिक चैनल के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। तो आप सभी को मैं ये कह देना चाहता हूं कि आपको जितना भी आपने एग्जाम दिए हैं उसमें लगभग हिंदी साहित्य संबंधी जो प्रश्न आए हैं, नेट और जेआरएफ जो आपने दे रहे हो, नेट का एग्जाम अभी आ रहा है और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए ये जो है जो सीरीज हमारी है लेखक और कवि सीरीज, कवि परिचय संबंधी सीरीज है, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। आज हम बात करेंगे हिंदी के छायावाद के स्तंभ माने जाने वाले और आधुनिक कबीर जिनको कहते हैं, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से संबंधित ऐसे ऐसे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा, और उसके साथ साथ आप हम देखेंगे कि उनका काव्य संसार कैसा था और उस काव्य संसार में उन्होंने किस किस प्रकार की रचना लिखी थी और उस रचना के ऊपर लोगों ने क्या क्या जो है टिप्पणियां की थी, वो भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और उनको भी हम अच्छी तरीके से यहाँ वन बाय वन देखेंगे। तो आप शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म परिचय देखते हैं सबसे पहले। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म 1899 में हुआ था और 1961 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महिसादल स्टेट मेदिनापुर बंगाल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, महिसादल में उनका जन्म हुआ, मेदिनापुर बंगाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। ये स्टेट था, स्टेट राज्य था। मैं महिसादल में भी उनका जो जन्म महिसादल और मेदिनापुर बंगाल में पड़ता है। ठीक है, मूल नाम इनका क्या था? सूर्य कुमार था उनका मूल नाम। और रविवार को जन्म होने के कारण उनका नाम रखा गया सूर्य कुमार। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। निराला उपनाम कब उनको मिला था? निराला उपनाम कब मिला था? देखो, निराला उपनाम किस कारण मिला था ये भी चर्चा करेंगे अपन। निराला उपनाम मतवाला समाचार पत्र से प्राप्त हुआ था। एक समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था मतवाला। वो मतवाला समाचार पत्र के संपादक कौन थे? उनके संपादक थे सेठ महादेव प्रसाद। ठीक है, और उन संपादक मंडल से वो जुड़ गए थे और वो प्रकाशित कहां से होता था? कोलकाता से उनका प्रकाशन होता था, मतवाला। यहां से आपको नाम मिला था। ठीक है ना, निराला नाम मतवाले से मिला था। मतवाला समाचार पत्र था, वहां से उनको निराला नाम मिला था। और मतवाला कहां से प्रकाशित होता था? बंगाल से प्रकाशित होता था। और प्रकाशनकर्ता कौन थे? सेठ महादेव प्रसाद। ठीक है, अब उन प्रकाशन मंडल के अंदर कौन कौन से व्यक्ति थे, डीपली हम जाते हैं थोड़ा, तो ये देखते हैं। उनके प्रकाशन मंडल के अंदर मुंशी नवजादिक लाल थे और दूसरे थे शिव पूजन साई और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तीन व्यक्ति उनके संपादक मंडल के अंदर शामिल थे। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं महाप्राण उपाधि उनको कहां से मिली थी? महाप्राण उपाधि, तो महाप्राण उपाधि कहां से मिली थी? गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला नाम से एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और निराला को महाप्राण की उपाधि से विभूषित किया था। यानी उनकी जो एक पुस्तक थी जिनका नाम था, यहां देखो, गंगा प्रसाद पांडे ने एक महाप्राण निराला नाम से एक पुस्तक लिखी थी, महाप्राण निराला। ठीक है ना, वो एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी थी, गंगा प्रसाद पांडे ने। और उस पुस्तक में उन्होंने निराला को महाप्राण की उपाधि दी थी। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के जगत में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्तक छंद और प्रबंध छंद, मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला जी। उनके द्वारा रचित जो परिमल है 1930 में प्रकाशित हुई थी, परिमल उनकी जो शानदार रचना थी, उनकी रचना वो 23 पृष्ठों के अंदर थी। ठीक है ना, वो मुक्तक छंद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। मुक्तक छंद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना थी जिसका नाम था परिमल। ठीक है ना, परिमल जो उनकी रचना थी जो 1930 में प्रकाशित हुई थी,
उस रचना के कारण जो है निराला को बहुत प्रसिद्धि मिली थी और वो इसको मुक्त छंद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और आपको मैं पूछना चाहता हूं कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहते हैं? ठीक है, आपकी जैन में आपने पीछे जो वीडियो देखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का टेस्ट सीरीज के अंदर, ये लेखक सीरीज के अंदर, तो वहां पे आपको ये जो है सवाल का उत्तर जरूर मिला होगा। छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पल्लव रचना थी सुमित्रा नंदन पंत की, जो 1928 में प्रकाशित हुई थी, उसको माना जाता है छायावाद का मैनिफेस्टो। आगे देखते हैं, डॉक्टर राम विलास शर्मा ने निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा। ओज और औदात्य का कवि किसने कहा? औदात्य का कवि, यानी ओज गुण और औदात्य का कवि रामविलास शर्मा ने कहा। रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना, एक नाम की एक जीवनी लिखी थी, निराला की जीवनी, वहां पर उन्होंने ओज और औदात्य का कवि कहा था। ये फैक्ट भी आपको जैन में याद होना चाहिए। अब इनका जो जीवन था या उनका जो साहित्य साधना था, इस साहित्य साधना को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था 1969, दूसरा 1972 और तीसरा 1976 के अंदर प्रकाशित हुआ था। ये 3 भाग थे अलग अलग। इस कृति पर शर्मा को साहित्य अकादमी यानी 1970 में पुरस्कार मिला था भाग प्रथम के ऊपर। किनको? रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा, ये नाम आपको याद रखना होगा। ये इस नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि उन्होंने निराला जी के ऊपर एक, उनकी जो निराला जी की जो जीवनी थी उसके ऊपर पूरी जो साहित्य साधना के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी और उनकी साहित्य साधना को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से थे? 1969 में, 1972 में और 1976 में। ठीक है ना। इस पुस्तक के ऊपर यानी उनको जो भाग था, प्रथम भाग था, ये प्रथम भाग 1969 में प्रकाशित हुआ था, इसके ऊपर उनको जो है एक पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और रामविलास शर्मा ने ही आधुनिक कबीर का, किनको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आधुनिक कबीर का और नए कवियों का गोरखनाथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, स्टार लगा लो इसके। ठीक है, आधुनिक कबीर और कवियों का गोरखनाथ का, नए कवियों का गोरखनाथ और आधुनिक कबीर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निराला को क्या कहा? दो वस्तु स्पर्धी प्रथा जो है प्रतिभा का धनी का। ये भी आपको याद रखना है। आगे चल के देखते हैं रचना परिचय, यानी जो है निराला जी की रचना कौन कौन सी थी। निराला की जो प्रथम छायावादी कविता थी, निराला की प्रथम छायावादी कविता जिनका नाम था जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी छायावाद की जो प्रथम रचना थी निराला जी की, उनका नाम था जूही की कली। निराला की अंतिम जो कविता थी पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये उनकी जो अंतिम रचना थी, इसको भी आपको याद रखना है। और निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? जिसका नाम था अनामिका। अनामिका जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। निराला का अंतिम काव्य संग्रह था, एक तो ये तो प्रथम काव्य संग्रह था, प्रथम को भी आपको याद रखना है। प्रथम का नाम था अनामिका, जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, अनामिका के ऊपर। ठीक है ना। और अंतिम जो काव्य संग्रह कौन सा था? साध्य, साध्य काकली, ये अंतिम रचना, उसकी रचना थी, संग्रह था, काव्य संग्रह, जो 1964 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। उनके जाने के बाद यहाँ पे ये रचना आई थी। ये अंतिम उनका काव्य संग्रह था, साध्य काकली। ठीक है, और संध्या गीत किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ये भी साथ साथ आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं निराला जी का काव्य संसार कैसा था, यानी उनकी जो काव्य संसार में उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी थी, और अलग अलग रचना के ऊपर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, परिमल अनामिका जो फर्स्ट था, उनका प्रथम, उनकी जो प्रथम काव्य संग्रह, उनका जो प्रथम काव्य संग्रह जिनका नाम था अनामिका, याद रखना, अनामिका। बाग फेस्ट में क्या था, जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। इस भाग के अंदर क्या था, यानी प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, साथ साथ में रहस्यवादी भावों की रचना है ये।
यानी भगवान के साथ में व्यक्ति को जुड़ाव, रहस्यवादी, ये चीजें थी उनके साथ में, उनमें थी। प्रकृति सौंदर्य था। और दूसरा परिमल, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। परिमल को क्या कहते हैं? परिमल को मुक्त छंद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। भूमिका को मुक्त छंद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। इनकी जो भूमिका थी वो मुक्त छंद का मैनिफेस्टो, ये हमने जो है पढ़ भी लिया था पीछे। गीतिका जो 1936 में, उसमें क्या था? गीतों का संग्रह है, यानी उसमें गए पद शैली के अंदर लिखा गया गीतों का संग्रह है। अनामिका भाग सेकंड, एक अनामिका जो उनकी काव्य पुस्तक थी, यानी काव्य संग्रह था, उनका भाग सेकंड में क्या है? प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? प्रसिद्ध रचना, ये ध्यान रखना, अनामिका की भाग सेकंड के अंदर प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा। साथ साथ में सरोज स्मृति, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है सरोज स्मृति। और वे तोड़ती पत्र का संकलन है। ये 3 रचना है, 1, 2 और 3, इनको भी ध्यान में रखना है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और वे तोड़ती पत्र, ये कहाँ है? अनामिका भाग सेकंड में इनकी जो है पूरा संग्रह है इन रचनाओं का। ठीक है, आगे देखते हैं। राम की शक्ति पूजा के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई थी? याद रखना, 1936 में प्रकाशित हुई थी। 1936 में प्रकाशन हुआ था। और सरोज स्मृति 1935 के अंदर प्रकाशन हुआ था इनका। तो इन दोनों रचनाओं को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब थोड़ी सरोज स्मृति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये एक आत्म कथात्मक शैली में रचित एक लंबी कविता है। आत्म कथात्मक का मतलब होता है कि अपने ही मन से लिखी गई रचना है, किसी से अपने मन से प्रेरित होकर के उन्होंने लिखी थी। सरोज, उनके आपको जानकारी होगी कि उनकी पुत्री का नाम था सरोज, और वो उनके अंतिम सारा था उनका, और वो चल बसी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में एक लिखित सरोज स्मृति। ठीक है ना? तो ये जो है एक आत्म कथात्मक शैली में लिखी एक लंबी कविता है, और हिंदी और विश्व साहित्य का पहला और मार्मिक शोक संदेश भी है, शोक गीत भी है। मार्मिक, मन को छू जाने वाला, और एक लंबा हिंदी साहित्य यानी विश्व साहित्य का लंबा और मार्मिक शोक गीत है, जिसमें उनकी यादें हैं अपनी बेटी के साथ में, उन्होंने कैसे जीवन जिया था और कैसे उनके जन्म के समय उनके घर में जो खुशियां आई थी, बड़ा ही जो है मार्मिक है। उनके ससुराल भेजने के बाद कई दिनों के बाद उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो इस प्रकार से एक बड़ा ही मार्मिक और मार्मिक एक शोक गीत देखने को मिल रहा है सरोज स्मृति। आगे हम और इनके संसार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो कि एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को दी गई शब्द में श्रद्धांजलि भी है, यानी पिता अपने पुत्री को कैसे शब्दों के द्वारा श्रद्धांजलि देता है, ये लिखा गया है। ठीक है, संगार रस भी है, संगार रस और वात्सल्य रस, माँ अपने बेटे के साथ में और पिता अपने पुत्री के साथ में कैसे प्रेम कर रहा है, वात्सल्य रस और शोक गीतों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। निराला जी के जीवन संघर्ष को व्यक्त करने वाली ये पंक्तियां देख लो कौन कौन सी है। एक जो निराला जी के जीवन में उन्होंने क्या क्या संघर्ष देखे थे, उनको व्यक्त करने वाली उनकी जो पंक्तियां हैं, देखो कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये उनकी रचना थी। यानी उनके जीवन में दुख ही दुख था और उनके जीवन की कथा ही दुख है, और मैं आगे इसके बारे में और क्या कहूं, ये उनकी रचना है। और इसे देख करके हमें लगता है कि उनके जीवन में कितना बड़ा दुख था, और उसी दुख को लेकर वो जिए थे, परंतु हताश नहीं हुए, जिजीविषा, जीने की शक्ति उन्होंने कायम रखी थी। आगे देखो, राम की शक्ति पूजा के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है, और यहाँ से सवाल बनता है, नेट आदि के अंदर आने वाले सवाल होते हैं, जो उसकी केवल रचना से पता नहीं चलता है, अपन को भीतर उनके देखना पड़ेगा कि रचना किस प्रकार की थी। ठीक है ना? कर्तिवास रामायण तथा बंगाल की शक्ति पूजा का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था, और प्रलभ प्रबंधनात्मक काव्य था। ठीक है, उसके साथ साथ में संवाद प्रधान था और नाटकीय रचना थी। ठीक है, ये उनकी विशेषता है। और निराश मानव जाति में नई जिजीविषा का संचार कर देने वाली रचना है। ये जो रचना है वो नई जिजीविषा का मतलब होता है जीने की शक्ति पैदा करने वाली, एक नई जीने की इच्छा पैदा करने वाली, जीने की इच्छा। कुछ बातें हैं राम की शक्ति पूजा से ली हुई है, और ये जो पंक्तियां हैं वो राम की शक्ति पूजा से ली हुई है। देखो, जीवन क्या उसकी 2 पंक्तियां हैं कि दिख
जीवन जो पाता आया विरोध, दिक जीवन वो जो पाता आया विरोध, दिक साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध। ऐसे को धिक्कार किया इन्होंने। ये जो राम की शक्ति पूजा से ली हुई एक बात थी। राम की शक्ति पूजा आपको पता है कि जब राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं, उस समय समुद्र रास्ता नहीं देता और उस समय वो वहां पे बैठ करके यज्ञ करते हैं, वहां पे बैठ करके साधना करते हैं और अपनी साधना के बलबूते पर समुद्र देवता प्रकट होते हैं और वहां पे रास्ता दिया जाता है। ये विस्तृत आपने राम की शक्ति पूजा में पढ़ा होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ज्यादा सुंदर और प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां भी आपको याद रखना है। साथ साथ में देखो कि राम नरेश त्रिपाठी ने राम की शक्ति पूजा को सांप झाड़ने का मंत्र का, ये भी आपको याद रखना है, फैक्ट है कि सांप झाड़ने का मंत्र का राम की शक्ति पूजा को किसने? राम नरेश त्रिपाठी ने। ठीक है, एक रचना है, आगे देखते हैं उनकी जो रचना है, सातवीं रचना, जिनका नाम है तुलसीदास रचना। नाम ही तुलसीदास है, रचना का नाम है तुलसीदास रचना। इस रचना में क्या है, 1938 में ये रचित एक प्रबंधनात्मक काव्य है, छायावाद का प्रबंध काव्य है। उसके अंदर जो है बिल्कुल छंद के साथ में लिखा गया है और साहित्य के विभिन्न काव्यगत उनके जो नियम होते हैं, उस नियमों में उस रचना को लिखा गया है। देखो, तुलसी के वैराग्य साधना धारण करने की घटना का मार्मिक चित्रण है। इसमें क्या है, तुलसी रचना के अंदर तुलसीदास जी ने कैसे घर गृहस्थी को छोड़ करके वैराग्य धारण करके आगे बढ़ गए थे, उनका मार्मिक चित्रण है। इस रचना की भूमिका किसने लिखी थी? रामविलास शर्मा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रामविलास शर्मा। पीछे नाम आया था रामविलास शर्मा का, आपको याद रखना है। अब जो आगे जो रचना आ रही है 8 नंबर पे, उनका नाम है कुकुरमुता, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। 1943 में। ये एक प्रगतिवादी रचना है। प्रगतिवादी का मतलब होता है आने वाले समय में जैसी परिस्थितियां बढ़ रही है, बदल रही है, उसमें साहित्य के अंदर भी उन चीजों को उन्होंने लिया था। प्रगतिवादी रचना है। सर्वहारा वर्ग का समर्थन, यानी किस प्रकार से उस समय जो वर्तमान पीढ़ी के अंदर क्या दुख दर्द है, उनको अपनी रचनाओं में जगह देना, ये प्रगतिवादी शैली का एक विशेष नमूना होता है। तो सर्वहारा वर्ग था, इसका समर्थन किया था और पूंजीपतिवाद का विरोध किया था निराला ने। इसलिए उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे हमने पढ़ा था उनकी रोज रचना उत्साह, बादल, राग, ऐसी रचना लिखी थी जो क्रांति करने के लिए कह रही है या क्रांति का भाव जागृत करने की बात कर रही है। तो ये यहीं से आपको पता चलता है कि उनकी जो एक कुकुरमुता थी रचना, वो प्रगतिवादी रचना थी, प्रगतिवादी रचना। ठीक है ना। अगली जो रचना थी उनकी, उनका नाम था अनिमा, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। और इसके अंदर क्या है, भक्ति, विषाद और विचार प्रेरक रचनाएं हैं, यानी उसके अंदर कुछ भक्ति का प्रभाव भी देखने को मिलता है और विषाद यानी दुख का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बेला जो 1946 में प्रकाशित हुई थी और नए पत्ते जो 1946 में प्रकाशित हुई थी, 7 व्यंग्य कविताएं भी देखने को मिलती हैं। आगे चल के देखते हैं, आगे उनकी जो और जो रचना है जिनको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके ऊपर भी एक रचना थी उनकी जिनका नाम था अर्चना, जो 1950 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी जो रचना थी 11 नंबर पे साधना, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। और गीत पुंज जो 1954 में प्रकाशित हुई थी, 54 में प्रकाशित हुई थी। अगले 13 नंबर पे एक रचना आती है जिसका नाम है साध्य कांकली, जो हमने पीछे इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी करी थी। ये 1964 में प्रकाशित हुई थी और ये उनका अंतिम काव्य संग्रह था। ठीक है ना। प्रथम काव्य संग्रह था अनामिका और अंतिम जो काव्य संग्रह था वो था संध्या कांकली। निराला की रचनाओं का संकलन 1954 में, फैक्ट आपको याद रखना है, ये अच्छी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। 1954 में महादेवी वर्मा ने अपरा शीर्षक से किया था। अपरा शीर्षक, अपरा शीर्षक का नाम याद रखना। और ये किसने लिखा, उनकी साहित्यिक साधना के साथ में रहने वाली महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ने अपरा साधना, अपरा के ऊपर एक उनकी जो पूरी रचनाओं का संकलन किया, निराला की जितनी रचना थी उनका संकलन किया था और उनका शीर्षक उन्होंने नाम दिया था अपरा, जो 1954 के अंदर प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने निराला के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उन्होंने किस प्रकार का जो साहित्य लेखन किया था, अलग अलग जो उनकी रचनाओं के ऊपर भी हमने कभी चर्चा करी है।
तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें और इसको आगे से आगे सेंड करें, जिससे आने वाले लोगों को भी और आने वाले विद्यार्थियों को भी, आने वाले प्रतिभागियों को भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद।